गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कर रहा हूँ। ये अभी मंच में हम नाटक देखने आए द क्रूसिबल आर्थर मिलर का। थोड़ी झलकियाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज नाटक के साथ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इतना सारा क्राउड आया हुआ है नाटक देखने। थर्ड ईयर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थर्ड ईयर के लोग कर रहे हैं। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे बेटा तो माता भी खत्म नहीं होता। मैं कुछ बोलूं तो मेरी बात पर शक किया जाता है, मेरी हर बात को झूठ के लिए परखा जाता है। जैसे मैं जो गड्ढों में सोती है, ना ही बुढ़ी औरतन जैसी शराबी और बावली। वो एक ऐसे किसान की पत्नी का नाम लेने की हिम्मत कभी नहीं करती जॉन, अगर उसमें उसका बहुत बड़ा फायदा ना होता तो। वो मेरी मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर 10 कमांडमेंट्स याद रख सकते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर प्रॉक्टर। मिस्टर जीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं बैठे बैठे बनाया था, लाकर बुढ़ी प्रॉक्टर को दिया था। ठीक है सर, सुन लिया आपने। मैरी वॉरेन, इस गुड़िया के अंदर एक सुई मिली। मेरा नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं इस था सर। गुड़िया में सुई तुमने खुद चुभोई? हाँ सर, मैंने छुपाई, लेकिन बस अब आपका क्या निर्दोष है? अगर अबिगेल निर्दोष है, क्या वो आज ही ईश्वर की उंगलियों जितने शुद्ध जन्मे हैं? क्या आरोप लगाने वाला हवा, ईश्वर की सबसे बर्फीली हवा अब चलेगी। तुम समझौता, तुम ये नहीं जानते। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी पत्नी किताबें पढ़ती है, और वो मेरी घर आकर उसे उठा कर ले गए। किताबें? कौन सी किताबें? जज साहब, ये व्यक्ति अपनी पत्नी के समक्ष ठोस सबूत पेश करने का दावा कर रहा है। मेरा विचार इसे अपने सबूत नियम अनुसार हलफनामे के माता कोरी और मेरी पत्नी के प्रति अपने अच्छे विचार व्यक्त करते हैं। अच्छे विचार। ये सभी लोग चर्च के सदस्य हैं और जमींदार किसान। अगर आप गौर करें सर, तो इन लोगों ने कभी कोई संकेत नहीं देखा कि इन औरतों का शैतान से कभी कोई संपर्क रहा। यहाँ कितने नाम? 91 सर, इन सबको अदालत में खड़ा करना चाहिए। उसी उचित मृत्यु दंड भी बताती। ठीक उसी प्रकार वही कानून और वही बाइबल झूठी गवाही देने वालों को शाप भी देती। ये बिल्कुल संभव है कि ये बयान हमें धोखा देने के लिए बनाया गया। ऐसा हो सकता है कि मैरी वॉरेन को शैतान ने जीत लिया और उसे यहाँ भेजा हमारे पवित्र कार्य को भंग करने के लिए। यदि ऐसा है तो इसके लिए इसकी गर्दन टूटे। न उसने न किसी और ने। ऐसा भी तो हो सकता है उस गुड़िया को ऐसी जगह छिपा के रख दिया गया हो जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। तो मेरे घर में 5 पैरों वाला अजगर भी हो सकता है, उसे भी किसी ने नहीं देखा। और हम यहाँ जज साहिब इसलिए आया ताकि उस चीज को ढूंढ सके जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। मिस्टर डांटवर्थ, इस लड़की को अपना बयान पलटने से क्या लाभ होगा? मैरी वॉरेन अलावा कठोर सवाल जवाब के पाएगी क्या? तुम एबिगेल विलियम्स पर हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम ये बात? मिस्टर प्रॉक्टर, मैं एबिगेल इन लड़कियों को जंगल में ले जाती है सर, और इन्होंने वहां पर नंगे होकर नाचा। सर, यहाँ मिस्टर पेरिस ने खुद इन्हें ऐसा करते हुए आधी रात को पकड़ा है, और वो रही वो बच्ची। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है। वो बेहोशी का केवल नाटक कर रही थी सर। ये सब की सब ढोंग करने में माहिर है। तो क्या ये अभी भी बेहोश होने का नाटक कर सकती है मिस्टर प्रॉक्टर? अभी हाँ, क्यों नहीं? अभी तो इसे कोई आत्मा भी नहीं सता रही है, क्योंकि इस कमरे पे किसी पे भी काला जादू का आरोप नहीं है। तो ये करके दिखाए अपने बदन को बर्फ में ठंडा, होकर दिखाए हमले के शिकार, होकर दिखाए बेहोश। बेहोश हो। अनजान औरत है। पूरे जीवन में से उस औरत ने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ लोग गा नहीं सकते, कुछ रो नहीं सकते, मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। ये मैंने बहुत बड़ी कीमत चुका कर जाना। जब उसने इस लड़की को तुम्हारे घर से निकाला तो क्या उसे वैश्या कहकर निकाला? हाँ सर। और उसे वैश्या ही माना? हाँ सर, उसने इसे वही माना। ठीक है फिर। और बच्ची,
यदि वो औरत कहती है कि उसने तुम्हें वैश्या होकर घर से निकाला, फिर ईश्वरी दया करे तुम पर। रुको! नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा रही। फिर उसे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहा है? उसे कुछ नहीं दिख रहा है। उसे कुछ नहीं दिख रहा है। एबी ऐसे मत करो। एबी ऐसे मत करो। मैं यहाँ हूँ। मेरोरन, अपनी आत्मा उनसे बाहर निकालो। मिस्टर डैनफोर्ड! क्या तुमने शैतान के साथ सौदा किया है? किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस करो। बस करो। बस करो। थोड़ी देर पहले तुम पीड़ित थी, अब तुम लोगों को पीड़ा पहुंचा रही हो। ये शक्ति तुम्हें कहां से मिली? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। आपको बेवकूफ बना रही है मिस्टर डैनफोर्ड। तुमने पिछले 2 हफ्तों में अपना बयान आखिर बदला क्यों? बताओ। जज साहब, आप इन सब पर विश्वास नहीं कर सकते हो। ईश्वर झूठों को दंड देता है नारी। तुमने शैतान को देखा है ना? टिचुबा को आ गए। साहब आ गए टिचुबा। उत्तर वाली कोठरी में जा, अभी जगह की जरूरत है। ये तो मोए सरकार ना दिखे है। ये तो मोए मार्शल लगे है। तेज उठ यहाँ से, इस जगह को खाली कर। तुम हो मार्शल, मोए दिखे, शैतान आए मोए घर में। मार्शल, एक प्याली साइडर पिला दोगे का? लेकिन चली कहाँ तू सारा? अरे हम तो बारबेडोस को जा रही। ऐ स्वर्ग के ईश्वर, जॉन प्रॉक्टर क्या है? क्या है? जो की तरह रोया, जो कहना है कहिए, लेकिन मेरा हाँ, तो बात एक ही है ना कि मैं कहूँगा तुम खुद हस्ताक्षर करो। नहीं, बात एक नहीं है। मैं कोई और क्या बताता है और मैं किस पर हस्ताक्षर करता हूँ, ये एक बात नहीं है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम रिहा होने के बाद किसी इकरार से इनकार करने वाले हो? मेरा किसी चीज से इनकार करने का कोई इरादा तो तुम नहीं मुझे है। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये मेरा नाम है। क्या मिट्टी सी तारीफ करेगी, क्या कीड़े सी सच्चाई बयान करेंगे? इसे रोकिए, इसे रोकिए। उसकी मददगार बनो, उसकी शर्मिंदगी को मिटाओ, उसकी शर्मिंदगी को मिटाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ। उसके पास अब उसकी अच्छाई है। ईश्वर न करे मैं उससे मोह की छीन लूं। ईशान जिंदल, अंश मल्होत्रा, साई प्रभुदत्त, अभय दत्ताजभाई, अंशिका मिश्रा, सत्यम मिश्रा। तो ये कुछ सीन नाटक के और कुछ कास्ट की फोटोज। क्रूसिबल्स। तो अभी नाटक ख़त्म हुआ, मैं बाहर आया हूँ सर्कल पे और कुछ खाने जा रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है मंडी हाउस रात को। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी क्लिप्स भी। सो दिस वाज द मंडी हाउस इन द नाइट एट द सेंट्रल पार्क। यहाँ NSD जहाँ से हम अभी बाहर आए हैं नाटक देख के। तो नाटक वाकई में बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि नाटक
आर्थर मिलर ने लिखा है, जो कि अमेरिकन प्ले राइटर थे, और उनकी नाटक में हमेशा से ऐसा रहा ही है, दुखांत। चाहे आप डेथ ऑफ अ सेल्समैन देख लो या फिर कोई भी। खैर, तो आर्थर मिलर जो एक अमेरिकन प्ले राइट, मंडी हाउस की सड़कें यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। लेट्स गो टू द SRC गाइज। मैं SRC की कैंटीन में जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ एक ही मील ली है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम फ्राइड राइस खाते हैं, मज़ा आएगा। बाकी गाइज आज का ब्लॉग का मोटिव भी यही था कि मैं नाटक देखने आ रहा था, तो सोचा कि ब्लॉग बना लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नाटक है वो हमेशा से ही बढ़िया हुए हैं। सेट डिज़ाइन की हम बात करें तो बहुत ही प्यारे सेट बनते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो हर चीज़ है, और एज एन एक्टर भी यू कैन ग्रो, यू कैन गेट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया। डायरेक्टर्स जैसे अमितेश सर थे, लेके डायरेक्टर्स आपने देखा। बेस्ट ऑफ उसकी झलकियाँ मैंने डाली है, आप ज़रूर देखें और प्लेस को सपोर्ट करें, थिएटर आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। लव यू गाइस, बाय।